बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों, आज 2 जनवरी 2021 बरोज हफ्ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कासिम सुलेमानी के कातिल दुनिया के किसी भी कोने में महफूज नहीं है। वो ट्रंप हो या कोई और, सबको सजा मिलेगी। इनको मुंह छुपाने को भी जगह नसीब नहीं होगी। ईरानी जनरल का 2 टोक ऐलान। दूसरी जानिब सऊदिया और इसराइल इस वक्त ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने एक नया तहलका मचा दिया है। आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, अमेरिका को इस वक्त खदशा है कि ईरान जल्द ही इसकी धज्जियां उड़ाने वाला है। इसलिए इसने आज से 2 रोज कबल ईरानी सरहद के करीब हंगामी तौर पर अपने जदीद B-52 जंगी तैयारे रवाना कर दिए थे, ताकि वो ईरान को यह वाज़े पैगाम कर सके, वो वाज़े कर सके कि हम भी तुम्हारा मुकाबला करने को तैयार हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जुडिशरी के चीफ ने जुमा के रोज अपने खिताब में कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी के कातिल दुनिया के किसी भी कोने में महफूज नहीं रहेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी को खिराज तहसीन पेश किए जाने के हवाले से मुनक्किद करदा इवेंट से खिताब करते हुए इब्राहिम राइसी ने कहा कि ट्रंप, जो कि इस हमले का असल मास्टर माइंड था और जिसने ये पूरी गेम प्लान की, वो भी हमारे कहर से बच नहीं पाएगा। नाज़रीन, ईरानी चीफ ने कहा कि अमेरिका से सख्त और कड़ा बदला लिया जाएगा। अभी तक तो उन्होंने हमारे हमलों की झलकियां ही देखी हैं, अभी उन्होंने हमारा असल रूप तो देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी नजर में जनरल सुलेमानी को मारने वाले सब एक ही जैसे हैं। हमें इस बात से कोई गरज नहीं कि उनके कातिल में किसका कितना हाथ था, बल्कि गरज इस बात से है कि उनके कत्ल में कौन कौन मुलविस था। नाज़रीन, ईरानी चीफ ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि तुम पर हमला कभी भी और कहीं से भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अमेरिका में ही ऐसे लोग मौजूद हों जो तुम्हारे इस जुर्म की तुम्हें सजा दे दें। ईरानी चीफ ने कहा कि इस वक्त हमें दुनिया के किसी भी मुल्क से लड़ने में कोई खतरा नहीं है। हम अपने हरीफों को मैदान जंग में ऐसा जवाब देंगे कि उनको जमीन भी जगह नहीं देगी। नाज़रीन, ईरानी चीफ ने मजीद कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। अब अमेरिका को यह सोचना है कि वो क्या करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की बेजा पाबंदियों से ईरान ने जितना नुकसान उठाया है, इतना शायद ही किसी मुल्क ने उठाया हो। लेकिन हमने इस सब के बावजूद भी अमेरिका को आज तक कुछ नहीं कहा। पर जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर अमेरिका ने हमारे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि अब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, हम अपनी पूरी कुवत लगा देंगे, लेकिन अमेरिका को ऐसा मजा चिखाएंगे यह भी याद करेगा कि इसने किससे पंगा लिया था। नाज़रीन, ईरानी चीफ का यह बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पहले ही इस खौफ में मुब्तला है कि न जाने कब ईरान की जानिब से कोई बड़ा हमला देखने को मिल जाए। लेकिन ईरान ने हमले से पहले ही अमेरिका को इसकी नवीद सुना दी है कि आखिर हम तुम्हें कैसे निशाना बनाने वाले हैं। जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप को तो ईरान ने डायरेक्ट धमकी दी है कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पास आके या फिर तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, तुम्हारे अपने लोगों में से ही कोई तुम्हें उड़ा देगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप ईरानी चीफ के इस बयान के बाद इसी खौफ के बुखार में मुब्तला रहेंगे कि ना जाने कब कौन कहां से उन पर हमला कर दे। तो दोस्तों, इसीलिए अब अपने आखिरी चंद दिनों में हो सकता है ट्रंप अपनी जान बचाने के लिए एक मर्तबा फिर जेरे जमीन बंकर में चले जाएं। पर क्या वो इस बंकर में महफूज रह पाएंगे, ये तो खुदा ही जानता है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि ईरानी चीफ का यह बयान अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और बर्तानिया पर भी कहर बनकर टूटा है, क्योंकि आज से 1 रोज कबल अमेरिका के ही एक अखबार ने यह इंकशाफ किया था कि ईरानी जनरल के कत्ल में अमेरिका के साथ साथ बर्तानिया और जर्मनी भी मुलविस है। जब कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ था तो उस वक्त इराक के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बर्तानिया की सिक्योरिटी एजेंसी के पास थी, जबकि जर्मनी ने भी अमेरिका को ईरानी जनरल के हवाले से अहम इंटेल फराहम की थी।
तो नाज़रीन, ईरान ने अपने इस बयान से इन सब को वाज़े कर दिया है कि जो आग इन सब ने मिलकर लगाई है, ईरान उसी आग में इन सब को हांकने वाला है। ईरान इस मर्तबा किसी को भी नहीं बख्शने वाला, क्योंकि वो बड़ी देर से इसी ताक में था कि कब इसको मौका मिलेगा और वो इन सब को सबक सिखाएगा। तो ईरान को ट्रंप की सदारत छोड़ने का मौका सबसे अच्छा और बेहतरीन नजर आया, इसीलिए उसने फैसला किया है कि यह ट्रंप की हुकूमत के इन्हीं आखिरी दिनों को ट्रंप और उसके हवारियों को भी आखिरी दिन बना देगा। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरानी चीफ के दबंग बयान पर अमेरिका और इसके हवारियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या ये ईरान को जवाब देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि इसराइल और सऊदीया इस वक्त अमेरिका पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने तूफान बर्पा कर दिया है। नाज़रीन, इसराइल और सऊदीया ट्रंप को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के हवाले से प्रेशराइज कर रहा है। नाज़रीन, अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम कदम उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ईरान इस हमले के जवाब में कोई काउंटर अटैक करता है तो हम तुम्हारे साथ मिलकर उसका जवाब देंगे। अखबार ने दावा किया कि ये ट्रंप को कह रहे हैं कि अगर तुमने अभी ईरान को न दबाया तो जो बाइडन आते साथ ही ईरान से हाथ मिला लेगा। तो बस इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि तुम ईरान पर हमला करो ताकि ईरान भी जवाब में अमेरिका पर हमला करे और इस तरह दोनों मुल्कों के माबैन जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए। अखबार ने इंकशाफ किया कि इसराइल और सऊदीया मिलकर अमेरिका को जंग की जानिब धकेलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाली हुकूमत इनके हक में बेहतर नहीं होगी। वो ट्रंप की तरह इनके इशारों पर नहीं नाचने वाली और ना ही इन दोनों की बात मानने वाली है। ये चीज ही इन दोनों को खटक भी रही है। तो नाज़रीन, ट्रंप ने इतने साल इसराइल के एजेंट के तौर पर ही अमेरिका के सदारती ओहदे पर काम किया है। वो काम करते रहे हैं जो कि इसराइल के हक में बेहतर हो और उसकी मर्जी के मुताबिक हो। पर अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रंप भी इस वक्त हवास बागता हुए हैं, क्योंकि एक जानिब तो उन्हें अपनी हुकूमत के जाने का गम है, तो दूसरी जानिब उनको इस बात का खौफ है कि ईरान उनको मरवाने का मंसूबा बना रहा है। तो नाज़रीन, इन हालात में वो भी ईरान से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि क्या वाकई ट्रंप इसराइल और सऊदीया के प्रेशर में आकर ईरान पर चढ़ाई कर देंगे और अपने हाथों अपने मुल्क को मौत के मुंह में फेंक देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।